नमस्कार दोस्तों, प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप गुप्ता एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने कैलेंडर की जो बेसिक जानकारी थी वो आपको बता दी थी। आज हम कैलेंडर के कुछ टाइप्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल भर्ती के लिए कुछ पद सृजित किए गए हैं। कंप्लीट वैकेंसियां 50,000 हैं। उसमें लेखपाल और समूह की और अतिरिक्त पदों की जो भर्तियां हैं वो उसमें दी गई हैं। दोस्तों, उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण पोर्शन रीजनिंग का होता है, जिसके लिए आपको काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करनी होती है। तो इसके पहले की वीडियो में हमने पासा यानी डाइस के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया था, और मैं आशा करूंगा कि डाइस से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आपने सरल कर लिए होंगे। दूसरा चैप्टर हमारे पास कैलेंडर है। कैलेंडर के इसके पहले की वीडियो में हमने कैलेंडर का जो कॉन्सेप्चुअल है वो ही आपको बता रखा है। आज हम कैलेंडर की दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं, और इस वीडियो में हम किस तरीके की जो तिथियां दी गई होती हैं उनमें जो एग्जैक्ट डे होती है, माने जो एग्जैक्ट दिन होता है, वो हम किस तरीके से निकालते हैं उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आइए चर्चा करते हैं कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, आज हमारे पास एक टाइप होगा, उस टाइप का नाम होगा दिन, माह, वर्ष, शताब्दी से संबंधित प्रश्न। दिन, माह, वर्ष और शताब्दी से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, आपको पता है कि यदि आपके पास कोई एक डेट दे दी जाए, हम इसको प्रश्न के ही माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको डेट दे दी गई 22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा, 22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा, और वो दिन ना हमें ज्ञात है ना आपको ज्ञात है। तो आइए वो दिन कौन सा है उसके बारे में हम यहाँ पे उसको कैलकुलेशन करके वो एग्जैक्ट डे निकालते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, दो चीजों पर आप ध्यान रखेंगे कि एक तो हमारे पास मंथ्स कोड ज्ञात होना चाहिए। मंथ्स कोड हमने बताया था कि 144 0 250 36 146। क्लियर, ये आपका मंथ्स कोड। यदि लीप ईयर होगा तो जनवरी की 0 और फरवरी की 3, बाकी सभी क्या होंगे, सेम ही रहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज हमने आपको ये बताया था कि हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे भाग देंगे उसमें संडे को 1 मानेंगे, मंडे को 2, इसी तरीके से मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 7 या 0 मानेंगे। क्लियर है। और एक चीज हमने आपको बताया था कि आपको निकालने के लिए ये चीज चाहिए होगी, डेट, मंथ्स कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7, ये चीज हमको चाहिए होगी। तो आइए यहाँ पे इसको सरल करते हैं। तो 22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डेट हमारी हो गई क्या, 22 जुलाई। डेट हमारी हो गई 22 जुलाई। मंथ हमारा हो गया जुलाई, और जुलाई का कोड हमारा क्या होता है, 0 होता है। ईयर्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ईयर्स पर चर्चा करना, क्योंकि जो भी हमारे पास यहाँ पे वर्ष दिया गया हो उस वर्ष के इस लास्ट के 2 डिजिट को हम रखते हैं। तो हमारे पास ईयर्स क्या हो गया, 15।
अब बात आई लीप ईयर्स की। हमने लीप ईयर्स की संख्या कल आपको निकालनी बताई थी कि जो हम यहाँ पे सन लिखेंगे उसी में 4 से भाग देंगे और जो भागफल हमें प्राप्त होगा वही हमारा लीप ईयर होगा। तो हम 15 में 4 से भाग दें तो 3 हमारा भागफल आएगा। सेंचुरी कोड, चूंकि सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष जो है वो हमारा 2000 है, 2000 में हम 400 से भाग देंगे तो हमारा कितना शेष फल आएगा, 0 शेष आएगा। और 0 शेष के लिए हमारी शताब्दी कोड क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। अपान क्या लिखेंगे, 7। क्लियर है। आइए इस पे फिर चर्चा करते हैं। 6 3 9, 5 14, 2 16, ठीक है, 1 हो गया, 2 1 3 और 1 कितना हो गया, 4/7। इसको भाग देंगे तो सक्षम 42 ना, 4 शेष बचा। शेष कितना बचा भैया, 4, और जो शेष बचता है वही दिन हो जाता है। तो हमने बताया कि जो शेष बचता है तो हम 4 को क्या मानेंगे, बुधवार मानेंगे। क्या मानेंगे, बुधवार मानेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 22 जुलाई 2015 का जो दिन था वो क्या था, बुधवार था। क्लियर है जी। कुछ बच्चों का कहना है कि सर शताब्दी कोड हम भूल गए कि उसको हम किस तरीके से निकालते हैं। तो आइए हम बता देते हैं कि शताब्दी कोड जो है, हमने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि शताब्दी कोड हमें किस तरीके से निकालना है। तो शताब्दी कोड हमने बताया, यहाँ पे शताब्दी वर्ष कौन सा हो गया, 2000 हो गया। इसमें हम 400 से भाग दिए, 5 बार गया, 2000 बना, मतलब 0 शेष आया। क्लियर है। जब 0 शेष आया, हमने कल ही बताया था कि 0 शेष आएगा तो शताब्दी कोड 6, 100 शेष आएगा तो शताब्दी कोड 4, 200 शेष आएगा तो शताब्दी कोड 2 और 300 शेष आएगा तो शताब्दी कोड 0 लिखेंगे। क्लियर है, बिल्कुल गे जान लीजिए कि बिल्कुल ही इजी है। आप, हमने इस फोन की डायरेक्टरी को आपको कल को बताया था कि एक फोन की डायरेक्टरी की तरफ से, जैसे फोन की डायरेक्टरी होती है उसी तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। 144 0 250 36 146। संडे को 1 मान लीजिए, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 7 या 0 मान लेंगे। और इसी तरीके से ये आपके शताब्दी कोड, यदि 0 शेष आता है तो शताब्दी कोड 6 लिखेंगे, यदि 100 शेष आता है तो शताब्दी कोड 4 लिखेंगे, यदि 200 शेष आता है तो शताब्दी कोड 2 लिखेंगे, और यदि 300 शेष आता है तो शताब्दी कोड क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्लियर। तो ये इस तरीके के प्रश्न बन करके आते हैं जिसे पूछ लिया गया। आइए एक प्रश्न पर और चर्चा करते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में भी जानने का हम प्रयास करते हैं। क्लियर है। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक प्रश्न दे दिया गया कि 27 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। 27 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। क्लियर है। तो आइए फिर से जानते हैं। चूंकि हमारे पास फिर से वही, आइए हमने बताया कि आपको यही लिखना है, ये आप याद रख लीजिए, डेट, मंथ्स कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7। क्लियर। आइए डेट हमारे पास कौन सी है, 27 फरवरी। मंथ आपका कौन सा है, फरवरी। फरवरी का कोड क्या होता है, 4 होता है। लेकिन आप यहाँ पे ईयर्स देख लें, 1996 जो है वो एक लीप ईयर है। 1996 क्या है, एक लीप ईयर है। और जब लीप ईयर होगी तो हमने बताया था कि लीप ईयर में फरवरी, जनवरी और फरवरी का कोड जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे फरवरी का जो मंथ कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ईयर्स हमने ये बताया थे कि ये लास्ट के 2 डिजिट रखेंगे, 96। लीप ईयर्स, इस लास्ट के 2 डिजिट में हमने बताया कि 4 से भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 आ गया आपका लीप ईयर्स की संख्या। सेंचुरी कोड 1900 में 400 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 300 शेष बचा और आपकी सेंचुरी क्या हुई, सेंचुरी कोड 0 हुई अपान 7 से। क्लियर। आइए इसको मल्टीपल कर लें, 6 4 10, 3 13 और 7 20 का 0, 2 निकला।
यहाँ पे 9, 2 11, 11 2 13 और 2 कितना हो गया 15/7। ठीक है, इसको काट दें तो 7 दूनी 14 कर सकते हैं इसको। ठीक है, 7 दूनी 14 करेंगे, 1 शेष आएगा, फिर 7 1 के 7 ना, तो हमारे बचा क्या 3 शेष बचा। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता दें, क्योंकि भाग करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे 3 ही शेष बचेगा, 3 शेष आएगा, दिन हमारा होगा मंगलवार, दिन होगा हमारा मंगलवार। ये भाग करने का तरीका आपको आना चाहिए। 150 में यदि हम 7 से भाग करें तो 7 दूनी 14, ये कटा, यहाँ पे 1 आया, यहाँ से 0 उतार लेंगे, फिर 7 1 के 7, यहाँ पे कौन सा बचा 3 शेष बचा, और यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, 3 शेष बचेगा, दिन आपका आएगा मंगलवार। क्लियर है? ये तो डे आपको क्या है, एग्जैक्ट डे आपको पता नहीं है, तब आपको निकालना होता है। इसी तरीके के जो प्रश्न बनते हैं, जैसे मान के चलो कि 27 फरवरी 1996 को मंगलवार था, ठीक है, लेकिन यदि दे दिया गया कि 27 फरवरी 1996 को जो है वो शुक्रवार हो, और जबकि एग्जैक्ट डे में निकालेंगे तो या तो कोई अन्य दिन भी आ सकता है, तो इस तरीके के जो प्रश्न बनेंगे वो टाइप 2 में आते हैं, टाइप 2 में आते हैं, जिसको कहा जाता है काल्पनिक तिथियां, काल्पनिक तिथियां कहा जाता है इन्हें, और इस पर हम चर्चा अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और अच्छी जानकारियां कैलेंडर से संबंधित आपको लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, और इसी के साथ मैं यह भी आशा करूंगा कि आप जो है, अगर आपके पास कोई पुस्तक होगी और उन पुस्तकों में जो भी कैलेंडर से संबंधित प्रश्न होंगे वो आप धीरे धीरे सॉल्व करते चलें। इसके जितने भी कंटेंट्स हैं वो हम आपको आगे देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।